नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका खुदारा। हल्ला बोल में आज हल्ला बोलेंगे जो बेरहम होते शिक्षकों के खिलाफ। जी हाँ, हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा उठाया है शिक्षकों के खिलाफ। आपको करना है आज हल्ला बोल, क्योंकि जो शिक्षक बन जाते हैं राक्षस, ऐसे में अब आपको अपनी आवाज को करना होगा बुलंद। क्योंकि पूरा मामला कल उजागर हुआ था, जहां पर एक टीचर ने बड़े ही बेरहमी से एक छात्र को पीटा, जिसके बाद उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा। तो ऐसे में आपको भी अपने बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर करना है हल्ला बोल। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। बिल्कुल, साढौरा के सारवा गांव का ये पूरा मामला है। तीसरी क्लास के छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। छात्र के शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो 2 अप्रैल 2015 को फरीदाबाद से बच्ची को बुरी तरह से पीटने का मामला भी सामने आया था। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। सख्त कानून भी बनाए गए हैं। तो इस मुद्दे के खिलाफ आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। पहले दर्शक हमारे साथ पुष्पेंद्र जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम ये लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये लोग कानून को तो समझते नहीं, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और ये पहली बार यहाँ से सामने नहीं आया मैडम। हमारे गांव में भी ऐसी खबर आई थी सामने, और उस समय भी बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था जी। तो ऐसे शिक्षकों को तो कड़ी से कड़ी सजा दे दे, तुरंत सस्पेंड कर दे मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, अपनी जो राय रखने के लिए। बिल्कुल, आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर समय समय पर हम आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। ये पूरा मामला बच्चे से बेरहमी पिटाई का है। ऐसे शिक्षक आखिरकार समाज में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब बच्चों को वो कुछ नहीं समझते और बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। विकास हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही गलत बात है और ऐसे शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बने। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये मंच आपके लिए ही बनाया गया है, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, हर रोज हम आपसे जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं, जिस पर हम करते हैं हल्ला बोल। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बने। और जो मुद्दा हमने उठाया है शिक्षकों के खिलाफ, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो छात्रों के साथ बेरहमी से उन्हें पीटते हैं। और रवीश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। रवीश जी, आवाज मिल पा रही है? जो आज की ये शिक्षा व्यवस्था है, इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसको हमें कुछ हद तक बदलाव जरूरी है जी। इसलिए मतलब जो ये मारपीट का मामले सामने आ रहे हैं जी, इसको हमें एक तरह से गौर से देखा जाए तो ये गलत बात है। जो शिक्षक बच्चों के ऊपर इतने बेरहम बन सकते हैं जी, वो बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे। बिल्कुल रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब शिक्षक जो कि माँ बाप का दूसरा रूप माने जाते हैं वो ही बच्चों को ऐसे बेरहमी से पीटेंगे, तो आखिरकार बच्चे स्कूल जाने से ही कतराएंगे। और अगर बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो बड़ा सवाल यहाँ उठता है। शिक्षकों के खिलाफ जो ऐसे शिक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी होनी चाहिए। तो आप भी इस समस्या के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम जी, ये बात बताओ, जो सरकारी स्कूल में आते हैं बच्चों की मार पिटाई कभी प्राइवेट की नहीं आती खबर कभी भी जी। क्योंकि वो बच्चों पे पैसे लेते हैं ना, इसलिए कोई खबर नहीं दिखाते। बच्चे को मारने के लिए सोचते हैं 3 बारी। फिर रही बात है बच्चे का ये बिक गया तो अपना इतना नुकसान हो जाएगा, साल का 5,000 का नुकसान हो जाएगा, 10,000 का नुकसान। ये प्राइवेटों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में क्यों होता है? अब ये बताओ, जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं हरियाणा के, उसने अपना हल्का हल्का दिखता है क्या? दूसरा हल्का तो इसको पाकिस्तान नजर आता है।
हमारे जी। बारे में हरियाणा के जो अपना हल्का छोड़ के दूसरे हल्के के बारे में कभी तो ये सोचते नहीं है मंत्री, सिर्फ जी। अपना अपना पेट के लिए सोचते हैं या थोड़ा बहुत अपने हल्के के बारे में सोचते हैं। ये बिल्कुल। जरूर सोचना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र नैन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। जी धन्यवाद मैडम। मैडम मैं कहना चाहता हूँ ये किसी एक पर्टिकुलर एक जगह का मामला नहीं है, ये हमारे पूरे हरियाणा का मामला है। जी। इसमें जो बेरहम टीचर इतना बच्चों के ऊपर कहर ढाते हैं बेरहमी से, इनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से भी छात्र के ऊपर कोई पिटाई का कोई भी प्रावधान नहीं है। जी। तो ऐसे टीचरों को जल्द से जल्द सस्पेंड कर देना चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र, पूरे प्रदेश में ये तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। केसी शास्त्री हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। शास्त्री जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। जी बताइए। ऐसा है कि सबसे पहले शिक्षक समझदार होना चाहिए और शिक्षक को जो है कि एक धक्केशाही से शिक्षक बना दिया जाए अयोग्य आदमी को, तो वो जो है शिक्षा का पालन नहीं करवा सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। जी। शिक्षा देने के लिए कपड़ों का भी रंगों का भी प्रयोग सही होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी ये ज्यादा पिटाई करते हैं तो जो बच्चे हॉस्पिटल में चले जाते हैं वो चाहे घर पर बाकी तो डराना धमकाना तो जरूरी है जी। मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, जब तो सरकारी स्कूल फेल हो गए जी। हमको ये चाह रहे हैं इतना तो जरूरी होना चाहिए धमकाना तो। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये मंच आपके लिए बनाया गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते हैं और आपसे उसका समाधान जानने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। अलग अलग राय यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको डांटा जा सकता है, लेकिन हाथ उठाना ये एक कानूनी सजा भी है। हालांकि कार्रवाई नहीं होती, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए 2 अप्रैल 2015 का ये पूरा मामला है। उसके बाद सेक्टर 23 के द्रोणाचार्य स्कूल में एक महिला टीचर ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा था, बच्चे की आंख और कान में गंभीर चोटें आई थी। तो ऐसे मामलों के खिलाफ या आप भी आवाज बुलंद कर सकते हैं। गोविंद हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम मैं कहना चाहता हूँ कि किसके लिए खतरनाक मतलब जो ये इस तरह के मामले सामने आते हैं उसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसके लिए प्रशासन को है कि जो उनके जो कानून है उसको सख्ती से लागू करे, ताकि जो टीचर इनको अनदेखी करते हैं वो इसका मतलब अमल कर सके। बिल्कुल कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। यहाँ पर स्कूल प्रशासन की अगर बात करें और सरकार की अगर बात करें, उनको ऐसे टीचरों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आखिरकार अगर वो मासूम बच्चे होते हैं, उन पर अगर हाथ उठाया जाएगा, बच्चे अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे जो गंभीर मामले हैं उनके खिलाफ आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। संदीप जी स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी ये किसानों का मामला लेके आपने मुद्दा नहीं उठाया आज। किसान का भी मुद्दा उठाते हैं हम संदीप जी। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की, जो छात्रों को बेरहमी से पीटते हैं। इस पर क्या नजरिया है आपका, क्या कुछ राय है? हरियाणा में इतनी मंडी बंद है तो इसका तो मुद्दा आपने चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जो आम जनता की समस्याएं हैं वो हम लगातार उठाते हैं अपने कार्यक्रम हल्ला बोल में, और आपसे उसका सुझाव जानने की कोशिश करते हैं, समाधान जानने की कोशिश करते हैं। आज मुद्दा हमने शिक्षकों का उठाया कि शिक्षक आखिर क्यों बन जाते हैं राक्षस, क्योंकि कल पूरा मामला सामने आया था जब एक छात्र को बेरहमी से पीटा था उसके टीचर ने। तो रजनीश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम ये जो मतलब अपनी शिक्षा प्रणाली है, सबसे पहले हमें इसको चेंज करना होगा जी। जैसे कि मतलब सरकारी स्कूलों में ओनली गवर्नमेंट स्कूलों में ही ऐसे मतलब वो आती हैं शिकायतें, और ये जो प्राइवेट स्कूल में है जी सबसे ज्यादा तो मेरे को लग रहा है प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है। बिल्कुल क्योंकि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई शिकायत करने वाला होता बिल्कुल नहीं। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। ऐसे कई मामले प्रदेश भर में देखने को मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई आखिरकार नहीं होती है। तो ये पूरा मामला है। यहाँ पर हम बात करें
सढौरा के सारवा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा, तीसरी क्लास के छात्र को शिक्षक ने पीटा और जिस वजह से अस्पताल में बच्चे को भर्ती करवाना पड़ा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, कल का ये पूरा मामला है, लेकिन आखिरकार कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें, ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, कानूनी प्रावधान भी है अगर बच्चों की पिटाई की जाती है और इसके बावजूद शिक्षक सरेआम कानून की जो है वो धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाया जा सकता है, डांटा जा सकता है, लेकिन हाथ उठाना क्या ये सही है? आप भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हल्ला बोल कीजिए। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां समय समय पर कई मुद्दों को लेकर हम जो समस्याएं हैं वो उठाते रहते हैं। आज का जो मुद्दा है वो शिक्षक के खिलाफ है कि शिक्षक आखिरकार बच्चों पर हाथ उठाएंगे तो फिर बच्चे आखिरकार पढ़ने कैसे स्कूल जाएंगे? बच्चों में कहीं ना कहीं खौफ लगातार वो बना रहेगा। बिल्कुल, तो हल्ला बोल ये मंच आपके लिए ही बनाया गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है, जहां पर हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की कि आखिर शिक्षक क्यों बन जाते हैं राक्षस। तीसरी क्लास के छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो लगातार हम इसी पर दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सुझाव भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। जी हाँ, इस बीच बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से। आपको बता दें, गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। तो गुड़गांव में हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बिजली विभाग ने दोबारा कनेक्शन जोड़ा है। तो बता दें, बिजली विभाग ने की गुड़गांव रोडवेज डिपो की बत्ती गुल और रोडवेज पर 1.5 करोड़ रुपए का बिल न चुकाने का आरोप भी लगाया गया था। रोडवेज विभाग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जहां रोडवेज की बिजली गुल करने के मामला सामने आया था। उसके बाद खबर का असर देखने को मिला है। बिजली विभाग ने दोबारा कनेक्शन जो है वो रोडवेज विभाग का जोड़ दिया। इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए कल ये खबर जो है हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ कराई थी। आज भी सुबह से ही इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ दिखाया था कि सर्वाधिक रेवेन्यू देने के बाद भी जो है गुड़गांव डिपो का जो वर्कशॉप थी उसकी बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। और जो रोडवेज जीएम है, इनकी माने तो तकरीबन ये जो मामला है 2002 से चलता आ रहा है और जो 28,000 का जो बिल पेमेंट था वो भी किए जाने के बावजूद आज ये जो है सरकार लग के जो है 1.5 करोड़ के करीब पेमेंट हो गया। लेकिन अब जो है एक्शन साहब के पास जब हम गए, संजीव चोपड़ा जी से जब हमारी इस मामले पे बातचीत हुई तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि इस तरह का मामला है, लेकिन बेवजह परेशान करने के लिए हमने उनको जो है कनेक्शन नहीं काटा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि बिजली विभाग ने जो है ये जो कनेक्शन काटा था। लेकिन तुरंत ही जो है गुड़गांव के जो एसपी संजीव चोपड़ा ने उन्होंने आदेश दिए कि जो है बिजली जो कनेक्शन काटा गया है तो उसको जो है फौरन जोड़ा जाए, जिससे कि जो है रोडवेज के वर्कशॉप के अंदर जो परेशानियां पैदा हो गई थी, चाहे हम डीजल पंप की बात करें या सीएनजी पंप की बात करें, तो वो सारी परेशानियां खड़ी हो गई थी। तकरीबन डीजल नहीं मिल पा रहा था गाड़ियों को, उसकी निजात जरूर मिलती नजर आ रही है। जी फिलहाल नीरज, रोडवेज विभाग की और कितना बिल बकाया है? क्या विभाग की तरफ से भी बिल चुकाने की बात कही गई है? जी देखिए, रोडवेज जो है जीएम की माने तो उनका साफ तौर से कहना था कि जितनी भी राशि थी वो जमा करा दी गई है। सेटलमेंट भी हुआ था उस टाइम के 2002 के अंदर एक सेटलमेंट हुआ था जो उस वक्त के उपायुक्त महोदय थे, उनके सामने ही सेटलमेंट हुआ था। तकरीबन 10 लाख रुपए की पेमेंट थी, वो भी इंस्टॉलमेंट में जमा करा दी गई थी। लेकिन बिजली विभाग ने जो है अपने रिकॉर्ड में उस पैसे को नहीं कराया, जो कि बढ़ता हुआ इतना जो है तकरीबन 1.5 करोड़ की जो है लागत अब जो वो दिखा रहे हैं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली विभाग ने दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया है। आपको बता दें, बिजली विभाग और रोडवेज विभाग के बीच ठनकी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि रोडवेज विभाग का जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिया गया था और बिजली विभाग का साफ तौर पर कहना था कि जो बिल है वो बकाया है, लेकिन रोडवेज विभाग इसे पूरे सिरे से नकार रहा था। और हमने पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, जिसके बाद ये खबर का असर हुआ है कि अब रोडवेज विभाग का जो बिजली कनेक्शन है वो एक बार फिर से जोड़ दिया गया है। जी हाँ, बात करते हैं हल्ला बोल में, जहां पर लगातार शिक्षक पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तरफ भगवान का रूप माना जाता है, माँ बाप का दूसरा रूप माना जाता है शिक्षकों को, लेकिन लगातार ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर बच्चों को अगर ऐसे पीटा जाएगा तो बच्चे आखिरकार खौफजदा होंगे स्कूल जाते वक्त, और बच्चों को पढ़ाई आखिरकार कहां से मिलेगी? तो सवाल यही खड़ा होता है। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। हल्ला बोल में हमने आपसे जुड़ी हुई समस्या उठाई है, आप भी कॉल कर सकते हैं और इस समस्या का समाधान बता सकते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए। क्या ऐसे शिक्षकों पर जो कानूनी कार्रवाई, अगर हम बात कीजिए, कानूनी प्रावधान भी है, ये सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। आप भी कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीमा जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। जी मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो टीचर्स हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको प्यार से समझाना चाहिए। ये एज ग्रुप ऐसा होता है जो प्यार की भाषा जानता है, तो अगर पहले से ही पीटना शुरू कर देंगे बच्चों को तो आगे चल के उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो पहले ही गिर जाएगा। बिल्कुल, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है अगर शिक्षक ऐसे कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी समस्या साझा करने के लिए। आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। कानूनी सजा भी है, लेकिन सरेआम शिक्षक है वो कानूनों की जो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी इस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और
हमें कॉल कीजिए, लगातार नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। तो सढौरा के सारवा गांव का ये पूरा मामला है। 2 अप्रैल 2015 को फरीदाबाद से बच्चे को बुरी तरह पीटने का भी एक बार पहले मामला सामने आ चुका है और सेक्टर 23 के द्रोणाचार्य स्कूल में एक महिला टीचर ने बच्चे को बुरी तरह से पीटा और बच्चे की आंख और कान में काफी ज्यादा चोटें आई थी। तो लगातार ये पूरा मामला जो है वो उजागर होता जा रहा है। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए एक दर्शक। कपिल जी, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अभी इसके लिए जो कड़े कानून बनाए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है, जबकि चोटें काटना तक उसका अपराध माना जाता है और बावजूद उसके टीचर इतनी बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है और जो प्रशासन है, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि ये तो सरकारी स्कूल का मामला है। प्राइवेट स्कूलों में जाके देखिए, वहाँ रैगिंग तक होती है बच्चों की, उसको भी तक करवाते हैं। मैम बहुत बड़ा मामला है और उस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए सरकार और शिक्षा विभाग दोनों को। लेना चाहिए इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। तो ऐसे कई पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, कार्रवाई होती नहीं दिखती है। हालांकि समय समय पर जब बात की जाए स्कूल प्रशासन तो वो जरूर कहता है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है और लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को, जो तीसरी क्लास का बच्चा है, उसको बेरहमी से पीटा गया। तो आखिरकार सवाल यही खड़ा होता है, क्या आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे? लगातार ऐसे जो बच्चे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज होता नजर आता है। अगर बच्चों में कहीं ना कहीं खौफ भी बना रहता है अगर शिक्षक ऐसे कार्रवाई करते रहेंगे। तो आज का जो मुद्दा हमने हल्ला बोल में उठाया वो शिक्षकों के खिलाफ था। तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।